नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प राजनीतिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर सत्ता, रणनीति और एक स्थापित सिस्टम को बिल्कुल हिलाकर रख देने की कहानी है। हमने हाल ही में सामने आए एक बेहद गहरे विश्लेषण का अध्ययन किया है जो वेस्ट बंगाल की राजनीति में अचानक आए इस भूचाल को बारीकी से समझाता है। ये कहानी है एक बेहद मजबूत राजनीतिक किले की और एक ऐसे इंसान की जो कभी उस किले का सबसे करीबी हिस्सा था और आगे चलकर वही उसके ढसने का सबसे बड़ा कारण बना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे में गहराई से उतरते हैं। हम सबने एक पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाता है। हमारा आज का यह विश्लेषण बिल्कुल इसी थीम पर आधारित है। सोर्स मटेरियल दृढ़ता से इस बात पर जोर देता है कि जब कोई अपना भरोसेमंद साथी, जो एक सिस्टम की हर ईंट, हर दीवार और हर कमजोरी को अंदर से जानता हो, वही जब बागी बन जाए तो एक पुराने राजनीतिक किले का बिखरना लगभग तय हो जाता है। ये किस्सा इस तथ्य को उजागर करता है कि किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि ठीक अंदर से आती है। और यही मुद्दा हमें लोकतंत्र के एक बेहद बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या राजनीति में कोई भी किला वाकई इनविंसिबल या अभेद्य होता है? एक ऐसी जगह जहां एक समय पर सत्ता की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, जहां हर गली और हर बूथ पर एक ही कंट्रोल था, वहां ये इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आने लगा? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुनावी डेटा और इस विश्लेषण का नया नैरेटिव इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बंगाल में सत्ता परिवर्तन। आइए इलेक्शन कमीशन के 2026 के इन अनुमानों पर गौर करते हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ 206 सीट्स और दूसरी तरफ सिर्फ 81। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में सत्ता परिवर्तन का स्केल कितना विशाल और प्रचंड हो गया है। एक पूरा का पूरा नैरेटिव बदल रहा है। लेकिन ये भारी बदलाव आखिर किन कारणों से संभव हो रहा है? इस 92% के आंकड़े पर नजर डालते हैं। एक समय था जब चुनाव में डर या खौफ का माहौल एक बड़ा फैक्टर माना जाता था। लेकिन एनालिसिस समझाता है कि जब मतदान का प्रतिशत इतना अधिक हो तो ये इस बात का सबसे सीधा संकेत है कि आम जनता ने अपना राजनीतिक डर पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। लोगों का इस तरह खामोशी तोड़कर बाहर आना ही इस नए नैरेटिव की सबसे मजबूत बुनियाद है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, शुभेंदु अधिकारी इनसाइडर से रेबल तक। एक बात तो तय है कि ये सब कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। सफर 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से शुरू होता है। फिर एक बड़ा मोड़ आता है 19 दिसंबर 2020 को, जब रूलिंग पार्टी से इस्तीफा दिया गया। उसके ठीक बाद 2021 में नंदीग्राम की जीत आई और वही जीत अब 2026 के प्रोजेक्टेड स्टेट वाइड शिफ्ट की मुख्य वजह बन रही है। लगभग 2 दशक लंबा ये ग्राउंड वर्क किस तरह एक राजनीतिक नतीजे में बदल रहा है, ये अपने आप में एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी है। लेकिन इनकी इस सफलता की सबसे बड़ी वजह क्या थी? करिश्मा अपनी जगह है, पर अंदरूनी जानकारी असल ताकत बन गई। जानना कि किन वोटिंग बूथ्स पर पकड़ कमजोर है, कौन से पार्टी वर्कर्स अंदर ही अंदर नाखुश हैं, और मेदिनीपुर से लेकर झरग्राम तक फैले पुराने नेटवर्क्स को ठीक से जगाना, ये वो टैक्टिक्स थे जिन्होंने ग्राउंड पर इस बदलाव को मुमकिन बनाया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, मनोवैज्ञानिक युद्ध और नंदीग्राम। 2021 के नंदीग्राम चुनाव में सिर्फ 1956 वोट्स का अंतर। लगता है ना कि ये आंकड़ा थोड़ा छोटा है, लेकिन ठहरिए, विश्लेषण के मुताबिक ये कोई आम मैथमेटिकल फिगर नहीं था। ये दरअसल वो सटीक पॉइंट था जहां उस फियर फैक्टर का पर्दा असल में फटने लगा था। इसे एक बेहद बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में देखा गया, जिसने डर का अंत करके लोगों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसके ठीक बाद सामने आता है एक और बड़ा आंकड़ा, 15,105 वोट्स। भवनीपुर में मिली इस ठीक ठाक अंतर की हार को इस एनालिसिस में एक निश्चयात्मक चोट माना गया है, जिसे कभी इनविंसिबल माना जाता था। जब उसकी हार का अंतर इतना बड़ा हो तो ये महज एक सीट गंवाना नहीं होता, ये एक पूरे राजनीतिक नैरेटिव के ध्वस्त होने का सीधा प्रतीक बन जाता है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, बूथ मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। सत्ता पलटने के लिए एक कमाल की इंसर्जेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पारंपरिक बड़ी रैलीज को बाईपास करके पूरा ध्यान माइक्रो मैनेजमेंट पर लगाया गया। सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को जनता के सामने लाया गया। और सबसे बड़ा रणनीतिक कदम क्या था? आम लोगों को ये सिस्टम के सताए हुए किसी कामगार को ही उम्मीदवार बना दिया गया।
इसे ही सोर्स ने अंदर से सिस्टम के बूथ मैनेजमेंट को हैक करना बताया है। एकदम मास्टर स्ट्रोक। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है इल्यूजन ऑफ पावर, यानी भीड़ से भरी रैलीज, सिस्टम पर कंट्रोल और डर का माहौल दिखाना। लेकिन दूसरी तरफ है रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जहां वोटिंग बूथ के अंदर का खामोश फैसला ही सच्चाई बयान करता है। ये एनालिसिस बहुत सख्त हिसाब से समझाता है कि रैलीज में आई भीड़ अक्सर मजबूरी का नतीजा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दबाया गया बटन सिर्फ जनता की असली मर्जी का प्रतीक होता है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत। इतिहास का डेटा बिल्कुल स्पष्ट और सामने है। लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक लगातार शासन किया, पर आखिरकार वोटर्स ने उन्हें बेदखल कर दिया। टीएमसी को 15 साल हुए हैं और अब उन्हें भी वोटर्स की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? यही कि भविष्य के नेताओं का कार्यकाल भी टेम्परेरी ही रहेगा। लोकतंत्र में कोई शासन स्थायी नहीं होता, उसकी डोर सिर्फ और सिर्फ मतदाता के हाथ में होती है। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर को हम एक बेहद रोचक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमने ये देखा कि राजनीतिक सत्ता हमेशा अस्थायी होती है, तो इस किले का असली मालिक आखिर है कौन? लोकतंत्र में ये बात समझना बेहद जरूरी है कि मालिक नेता नहीं, बल्कि खामोशी से बटन दबाने वाले मतदाता होते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।